अग्रेसिव बायर्स और अग्रेसिव बाइंग में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो फिर आपको आइडिया क्लियर होगा जी कि सर। यार जी सर। हमने तब एंटर होना मार्केट में जब अग्रेसिव बाइंग नहीं, अग्रेसिव बायर्स होंगे, ठीक है। और बाइक्स होंगे। अग्रेसिव बायर्स का जी तब पता चलेगा जब आपको ओपन इंटरेस्ट का नॉलेज होगा, ठीक है। एक कैंडल बुलिश है, सर। एक कैंडल बुलिश है, ठीक है, प्राइस एक्शन बता रहा है बुलिश है, आपको पता चल जाएगा कि इसमें अग्रेसिव बाइंग है, ठीक है। लेकिन उस ठीक है अग्रेसिव सर। बाइंग के पीछे क्या अग्रेसिव बायर्स हैं या कुछ और चीज है जो कि अग्रेसिव बाइंग क्रिएट कर रही है, वो पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आता है जो आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट कि ये जो अग्रेसिव बाइंग हो रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ अग्रेसिव बायर्स आर doing aggressive buying or something else is making the price go up with aggressive buying। यानी कि aggressive buying can be because of aggressive buyers or without aggressive buyers। अब ये बात थोड़ी अजीब लगेगी आपको, जी aggressive buyers नहीं है और फिर भी aggressive buying हो रही है, वो कैसे हो सकता है। ये चीज़ें थोड़ी एडवांस सेक्शन में आएंगी, मैं बताऊंगा आपके आगे जाके, ठीक है। अभी तक आपको एक चीज़ समझ आ जी रही सर। है कि प्राइस ऊपर जा रही है तो वो अग्रेसिव बाइंग है, ठीक है। और अग्रेसिव, अगर आपको पता चल जाए कि अग्रेसिव बायर है उस प्राइस मूवमेंट में, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और अग्रेसिव बायर का पता चलेगा आपको विद द हेल्प ऑफ ओपन इंटरेस्ट। फर्ज किया, आप सिंपल देखें, ट्रस्ट। प्राइस जंप करती है 2 से 5, बुलिश कैंडल बन गई, ठीक है। 2 से 5 जी में गई सर। है, पहली चीज आपके माइंड में क्या आनी चाहिए, ये इसमें अग्रेसिव बाइंग थी, एग्रेसिवनेस है बिल्कुल। अग्रेसिवनेस इन बाइंग, ठीक है। अब मैं आपको ये कहता हूँ यस सर। कि ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज कर गया, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि न्यू ट्रेड्स ओपन हुई हैं, नया पैसा मार्केट में आया है। जी सर। जब कभी नया पैसा मार्केट में आए, न्यू ट्रेड्स ओपन हो, तो समझ लें अग्रेसिव बायर्स हैं उसमें, क्या उसमें अग्रेसिव बायर्स हैं उसमें। एग्रेसिव बायर्स है। अब चीज स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। अब आपको पता चल गया, आप सुने जरा। अब ये एग्जांपल डालने की भूलनी नहीं है आपने। ऑरेंज की प्राइस जंप करती है 2 से 5 और आपने देखा कि ओपन इंटरेस्ट फर्स्ट डे कितना इंक्रीज हुआ, 5,000, कैंडल बुलिश फाइव फाइव से 5, थाउजेंड ठीक है। और 5,000 ओपन इंटरेस्ट हुआ, वो इंक्रीज हुआ। आपको पता है डैनियल इज अग्रेसिव बायर, ठीक है। अब ये जो बुलिश कैंडल बनी ना 2 से 5 वाली, और 5,000 ओपन इंटरेस्ट हुआ, इंक्रीज हुआ, इसने बता दिया कि ये बाइंग थी ना, दिस इज बिकॉज ऑफ अग्रेसिव बायर डैनियल, ठीक है। जब पता चल गया कि जो प्राइस ऊपर गई है बिकॉज ऑफ अग्रेसिव बायर गई है, तो आप सेल में क्यों बैठेंगे, आप उस बायर की डायरेक्शन में बैठेंगे ना, ठीक है। तो आप ये कहेंगे, बिल्कुल आप सर। ये एज्यूम करेंगे कि कल ऐसा हुआ था कि एक बंदा मार्केट में आया, उसने, वो बड़ा अग्रेसिव था, बड़ा पैसा था उसके पास, नेक्स्ट डे भी वो बाय करेगा। तो आपने पिछले दिन के डाटा की बेस पे नेक्स्ट डे सिर्फ जो बायसनेस रखनी है, अपनी जो डायरेक्शन अपनी रखनी है, वो बाय साइड रखनी है। डैनियल की एग्जांपल है, पहले दिन उसने 5,000 माल्टे उठा लिए 2 रुपए पे, अगले दिन उसने क्या किया, उसने नेक्स्ट मार्केट से क्या किया, 10,000 माल्टे उठा लिए, प्राइस और ऊपर चली गई। थर्ड और डे ऊपर उसने फिर चलिए। उठा लिए 15,000 और चली गई। अब देखो आपने, आप पता चल गया था कि डैनियल बंदा ऐसा है जिसके पास बहुत पैसा है, वो बाय कर रहा है एग्रेसिवली। उस बेस पे आपने पहले दिन प्रोडिक्शन कर ली, दूसरे दिन भी पैसा बनाया, तीसरे दिन भी पैसा बनाया, चौथे दिन भी बनाया, पांचवें दिन भी बनाया। जब तक डैनियल के 1 लाख माल्टे पूरे नहीं होंगे, वो अग्रेसिवली बाय करता जाएगा और आपने उसकी डायरेक्शन में रहना है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि डैनियल की अग्रेसिवनेस बाइंग की वजह से प्राइस ऊपर जा रही थी, और एक और एक्स्ट्रा चीज हमें पता चली कि ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा था। तो जब कभी प्राइस ऊपर जा रही है और उसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा हो, तो आप समझ लें कि अग्रेसिव बायर मार्केट में है, तो आपने उस डायरेक्शन में बैठ जाना है। ठीक हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ हमें कंफर्म होगी, जो कि हमारा रूल नंबर 1 है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का। और रूल नंबर 1 ऑफ ओपन इंटरेस्ट, अब ये चीज़ जो है ना, ये आपको इस काबिल कर देगी कि आप ओपन इंटरेस्ट को डायरेक्टली मार्केट में अप्लाई करें और डायरेक्शन आप फाइंड कर सकें, ठीक है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि व्हेन प्राइस इज मूविंग अप, ठीक है, जब प्राइस ऊपर जा रही है, जब प्राइस ऊपर जा रही है तो आपके माइंड में क्या बात आती है, एग्रेसिव बायर्स है या बाइंग हो रही है।
एक चीज मैंने बताई थी, जब कभी आप प्राइस को देखें ऊपर जा रही है, बुलिश कैंडल है, आपने कहना है अग्रेसिव बाइंग हो रही है, ठीक है। जी मैं सर, अग्रेसिव बायर्स अभी नहीं कह रहा, क्यों नहीं कह रहा, ठीक ये है सर, आपको बाद में ठीक समझ है आ जाएगी क्यों नहीं कह रहा मैं। अच्छा, जी अब सर। समझ, अब एक बात पता लग गई कि मैं प्राइस ऊपर जा रही है तो अग्रेसिव बाइंग है। साथ में अग्रेसिव आपको बाइंग अगर है। ये पता चल जाए, साथ में आपको ये पता चल जाए कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, उस प्राइस मूवमेंट जो हुई है, ओपन इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, बढ़ है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो ट्रेड्स न्यू ओपन होती हैं या क्लोज होती हैं? ओपन होती है न्यू ट्रेड्स। वेरी गुड। तो जब कभी आपके माइंड में एक बात आए कि जी, जब पता लगे आपको कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इन योर माइंड इज दैट न्यू ट्रेड्स आर बीइंग ओपनड, नई ट्रेड्स खुल रही हैं, ठीक है। और एक बात और भी आपको बताता है ओपन इंटरेस्ट जब इंक्रीज हो रहा था, वो ये होता है कि मनी इज फ्लोइंग इनटू द मार्केट, people are interested to put their money into that market, ठीक है। न्यू ट्रेड्स आर बीइंग जी ओपन या मनी इज फ्लोइंग इनटू द मार्केट, बात एक ही है, दो तरह डिफरेंट तरह से उनको आप इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन बात एक ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, अग्रेसिव बाइंग है, और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वो जो प्राइस ऊपर जा रही है वो ऐसे नहीं जा रही है, वो न्यू ट्रेड्स खुलने की वजह से ऊपर जा रही है, वो लोग अपना पैसा डाल दें उसमें। जब आपको पता लग गया जो प्राइस ऊपर जा रही है, ये आप लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं, लोग न्यू ट्रेड ओपन कर रहे हैं, ये वो लोग होंगे जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बिग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो प्रोफेशनल मनी है, जो स्मार्ट मनी है। अब आप पता चल गया आपको जो प्राइस जो बुलिश जा रही है, ये स्मार्ट मनी इसमें इंटरेस्टेड है, स्मार्ट मनी इसमें न्यू ट्रेड्स खोल रही है, ठीक है, स्मार्ट मनी से पैसा डाल रही है। अच्छा, पैसा डाल रही है, न्यू ट्रेड्स ओपन हो रही है, ये किससे पता चल रहा है आपको? ऊपर इंटरेस्ट भाई इंक्रीज हो रहा है, साहब, जी सर, ठीक ओपन है। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ थोड़ी और आसानी से समझ आ जाए। रूल नंबर 1, ठीक है, इफ प्राइस इज गोइंग अप, तो प्राइस इज गोइंग अप जब भी माइंड में आए तो क्या चीज़ आपकी, जब भी आपको पता लगे प्राइस ऊपर जा रही है, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? अग्रेसिव अग्रेसिव, बाइंग है। अग्रेसिव बाइंग है। अच्छा, अग्रेसिव बाइंग बताना पहले भी, ये बायर्स के बगैर भी हो सकती है, वो कैसे होगी वो थोड़ा एडवांस सेक्शन में, ठीक है। ठीक है So सर। if price is going up and open interest is increasing, let me write it again. अच्छा, रूल नंबर 1 क्या है? इफ प्राइस इज गोइंग अप, दैट मीन्स अग्रेसिव बाइंग, ठीक हो गया। जी सर। एंड ओपन इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग, सही है। अब ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज कर रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज करते क्या होता है बेसिकली? न्यू ट्रेड्स आर बीइंग ओपनड, नई ट्रेड्स खुल रही है, ठीक है, मनी, और आप दूसरे तरह से ये कह सकते हो कि और मनी इज फ्लोइंग इनटू द मार्केट, ठीक है। ये इसका मतलब होता है जब भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, इफ प्राइस गोइंग अप, अग्रेसिव बाइंग है, और वो अग्रेसिव बाइंग किस वजह से है? ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज, सॉरी, वो अग्रेसिव बाइंग है, और साथ ये पता लग गया आपको कि ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। जब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा था, वो समझ आ गई कि यार ये न्यू ट्रेड्स ओपन हो रही है, और न्यू ट्रेड्स कौन ओपन करता है? बायर्स करते हैं, यानी कि आप देखें, जो पोर्शन था ना, ये वाला प्राइस इज गोइंग अप, इसने आपको हाफ इंफॉर्मेशन दी कि अग्रेसिव बाइंग है। जैसे ही आपको पता लगा कि ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट तब इंक्रीज हो जब न्यू ट्रेड्स खुलती हैं, और जब न्यू ट्रेड्स खुल रही है, न्यू ट्रेड्स कौन खोल रहा होगा? बायर्स खोल रहे होंगे, न्यू बायर्स खोल बायर्स, रहे होंगे। ठीक है। और ये न्यू बायर्स कौन है? ये वो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, प्रोफेशनल मनी है, स्मार्ट मनी है, जो कि
ट्रेड्स खोल रही है, हमारी ट्रेड्स की मैटर नहीं करती, उनकी मैटर करती है, हमने उनकी डायरेक्शन में बैठना होता है, ठीक है। अब जी सर। जब आपको पता लग गया प्राइस ऊपर जा रही है और ये प्राइस न्यू प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स जो न्यू ट्रेड ओपन कर उसकी वजह से ऊपर जा रही है, दैट्स मीन इस मार्केट में अग्रेसिव बायर्स हैं, इस बुलिश प्राइस मूवमेंट में अग्रेसिव बायर्स हैं। इसका मतलब है कि देयर इज अ रियल डिमांड, ठीक है। न्यू ट्रेड्स खुल रही हैं, देखो न्यू ट्रेड्स खुल रही हैं, मनी इज फ्लोइंग इनटू द मार्केट, दैट मींस रियल डिमांड। एक फेक डिमांड होती है, रियल डिमांड होती है। फेक डिमांड क्या होती है वो हम नेक्स्ट रूम में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसका मतलब है कि इस मार्केट में रियल डिमांड है, ठीक है। मार्केट जी सर। मार्केट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मार्केट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग है, उसमें रियल डिमांड है, तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड लुक फॉर बुलिश अपॉर्चुनिटीज। आपको सेल नहीं ढूंढना, सिर्फ बाय। क्यों? अब पता चल गया प्राइस ऊपर जा रही है, उस प्राइस मूवमेंट के पीछे रियल डिमांड है, इसके पीछे बड़े प्लेयर्स न्यू ट्रेड्स ओपन कर रहे हैं, बड़ा बड़ा प्लेयर इसमें अपना पैसा डाल रहा है, आपने उनकी डायरेक्शन में रहना है, ठीक है। जब तक आप उनकी डायरेक्शन में रहेंगे पैसा बनाएंगे। तो सिंपल रूल है, जब कभी प्राइस ऊपर जा रही हो और उस प्राइस जिस दिन ऊपर प्राइस गई थी उस दिन अगर ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है, अब समझ लें कि डैनियल बिग प्लेयर इज बाइंग अग्रेसिवली, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने सिर्फ उसी डायरेक्शन में आपने ट्रेड ढूंढनी है, आपकी बायसनेस, आपकी डायरेक्शन बाय साइड होगी, ठीक है। तो रूल नंबर 1 इज वेरी सिंपल, सर इफ प्राइस इज गोइंग अप and open interest is increasing, ठीक है, that means there is a real demand, big players are buying, big players are putting their money into the market, that means market is strong, so you should be in that direction, you should look for bullish opportunities only. Is that clear? जी सर। ठीक है, अच्छा, ये था रूल नंबर 1। इस तरह रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 1 को अप्लाई करें कि मार्केट में, श्योर सर। बल्कि मैं कहता हूँ आज माउस मेरा सही काम नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक ठीक है, तो मैं नया लेके ताकि वो मैं चार्ट्स पे ले जाऊँ, ताकि ये रूल 1 जो है ना, जब मैं चार्ट्स पे अप्लाई करूँ तो आप देखेंगे इतना पावरफुल है ये रूल कि आप कहेंगे यार इतना आसान है ओपन इंटरेस्ट को यूज़ करना, ठीक है। एडवांस सेक्शन में मैं आपको ओपन इंटरेस्ट को विद कंसिस्टेंट एनालिसिस भी मैं यूज़ करवाऊंगा। फिलहाल आपको सिंपल, आप देखेंगे अगर कुछ भी यूज़ नहीं करते, ना VS से ना कुछ भी यूज़ नहीं करते, आप सिंपल आप ओपन इंटरेस्ट का ये नॉलेज में बता रहा हूँ ये करते हैं, आप देखेंगे कि बड़े बड़े मूव्स, बड़े बड़े ब्रेकआउट्स जो है ना वो आप इसके हेल्प से पकड़ सकते हैं, ठीक है। कल मैं चार्ट्स पे लेके जाऊंगा, शो करवाऊंगा इसी रूल को, फिर हम रूल 2 पे, रूल 3, रूल 4 पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक ओके जो सर। हमने डिस्कशन की है इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ लें आप। नहीं सर, फिलहाल अभी नहीं है। तो बस आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है इस रूल में कि जब भी प्राइस ऊपर जा रही हो अग्रेसिव बाइंग है, ये जा रही हो अग्रेसिव सेलिंग है, ऊपर इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, न्यू ट्रेड्स आर बीइंग ओपनड, ठीक है, बुलिश साइड पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर प्राइस ऊपर जा रही है और ऊपर इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, यानी न्यू ट्रेड्स बाय साइड पे ओपन हो रही है, बाय साइड पे प्राइस बना ऊपर रही जा है। रही है ना, प्राइस ऊपर जा रही है तो बाय साइड भी ऊपर हो रही है, इसकी प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सर न्यू ट्रेड्स आर बीइंग ओपन इन बाय डायरेक्शन, ये बात इंपॉर्टेंट है, इन क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही है ना, इन बाय डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो ओपन हो रही न्यू ट्रेड्स, जब भी न्यू ट्रेड्स ओपन होती हैं तो पैसा लगाना पड़ता है, पैसा होगा तो न्यू ट्रेड्स ओपन होंगी ना, तो यानी कि वो पैसा मार्केट में इन हो रहा है, इन आ ठीक रहा। है। स्मार्ट मनी अपना पैसा बाय साइड पे लगा रही है, तो वो बाय साइड पे लगा रही है तो आप सेल क्यों करोगे, ठीक है। आप भी बाय जी सर। डायरेक्शन नेक्स्ट डे, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट पता है आपको ना, पिछले दिन का डाटा आपको मिलता है 8 घंटे 6 घंटे बाद मिलता है आपको, सुबह पाकिस्तानी टाइम पे 8 बजे मिलता है, ठीक है। तो यानी 6 घंटे डिले है। तो कल अगर फर्ज किया कोई मार्केट थी वो बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, और आज सुबह 8 बजे देखा आपने कि उस बुलिश कैंडल जो बनी है उस दिन का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, कल यानी कि कल की जो ट्रेडिंग हुई है उसमें ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, यानी कि जो बुलिश कैंडल गई है वो बिकॉज ऑफ न्यू ट्रेड्स, न्यू न्यू बाय ट्रेड्स, ट्रेड्स अग्रेसिव बायर्स के, अग्रेसिव बायर्स की वजह अग्रेसिव, से। उसमें न्यू ट्रेड्स हैं तो बजाने की अग्रेसिव बायर्स हैं, तो अग्रेसिव बायर्स हैं उसमें बुलिश साइड पे। तो आपने क्या करना है, आज के दिन बैठ के सिर्फ और सिर्फ बाय ट्रेड्स लेनी। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 5 दिन जो ट्रेडिंग डे है उसमें कौन से दिन ऐसा है जिसमें आपने इस ओपन इंटरेस्ट को यूज नहीं करना, वो उसमें आपको नुकसान होगा, ठीक है। क्यों? कि मार्केट मैनिपुलेशन हो रही होती है। कोई खास दिन है जिसमें आपका ओपन इंटरेस्ट
इंक्रीज होगा, प्राइस ऊपर जा रही होगी, लेकिन नेक्स्ट डे वो मजीद ऊपर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी वो बताऊंगा मैं आपको। वो एक एक्सेप्शनल ठीक है केस है, सर। उस दिन आपने उसको अवॉइड करना है क्योंकि उसमें वो मैनिपुलेशन कार्य होते हैं, ठीक है। बाकी दिनों में क्या है, स्कूल से आप जिस दिन प्राइस ऊपर जाए और उसका ओपनर बुलिश आए, आपने नेक्स्ट डे सिर्फ बाय साइड पे ट्रेड लेनी। और मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं, VSA है, कंसिस्टेंट एनालिसिस है, ठीक है, डिवर्जेंस है, मल्टीपल मेथड मैं टीच करूंगा आपको, उसकी हेल्प से आप ट्रेड पकड़ेंगे, ब्लाइंडली नहीं पकड़ेंगे। एक दो तरीका ये सिंपल आप ट्रेड ले लें, दूसरा ये है आपके एक ऑप्टिमम प्राइस पे ट्रेड लें उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो रूल नंबर 1 इज वेरी ठीक सर। सिंपल, रूल 2 भी सिंपल है, 3 भी थोड़ा सा मजा आएगा उसमें, 4 में भी, कि जैसे मैंने भी कहा आपने सोचना है खुद ये वाला कि सम टाइम ऐसा होगा मार्केट ऊपर जा रही होगी, ठीक है, लेकिन उसमें अग्रेसिव बायर्स नहीं होंगे, ठीक है। ये कैसे मुमकिन है जी ऐसे सर। कि मार्केट ऊपर जा रही है उसमें अग्रेसिव बायर्स नहीं है उसमें, ये सोचना है आपने, ठीक है। जिस केस ठीक है में सर। प्राइस ऊपर जा रही हो, अग्रेसिव बायर्स ना हो, उससे हम कहते हैं वो रियल डिमांड नहीं है। जिस केस में प्राइस ऊपर जा रही है और अग्रेसिव बायर्स की वजह से ऊपर जा रही है, वो रियल डिमांड है। जिस केस में प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन उसमें अग्रेसिव बायर्स नहीं है, वो रियल डिमांड नहीं है, वो कुछ और हो रहा है उसके बैक एंड पे। क्या हो रहा है वो डिस्कस करेंगे फर्दर ठीक। क्लासेस में, लेकिन हमें सोचना है ठीक है कि सर। कैसे मुमकिन है कि अग्रेसिव बायर्स नहीं है लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है। ये सोचना है आपने, वो नेक्स्ट क्लास में मुझे आपने इसका आंसर देना, ठीक है। ठीक है सर। तो ठीक है, इस क्लास को यहाँ एंड करते हैं, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।